किचन में रखा एक मसाला अगर आप इस तरह से अपने बालों में लगाओगे तो आपके बाल 10 गुना तेजी से ग्रोथ करेंगे। अगर आपके बाल बढ़ते नहीं हैं, आपके बालों की लेंथ सालों से एक ही जगह आकर अटक गई, यकीन मानिए जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ एक बार की एप्लीकेशन से आपकी ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाल आपके रेशम की तरह मुलायम, बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही ज्यादा बाउंसी दिखेंगे। आपको इसके लिए कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। आपके किचन में रखी सिर्फ एक रेमेडी का इस्तेमाल करना है और आपके बालों में मैजिक हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है आपके किचन में रखी हुई चाय की पत्ती। चाय पत्ती वही जो आप डेली पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस भी ब्रांड की चाय की पत्ती आप इस्तेमाल करते हो, बस आपने वही ले लेनी है। चाय की पत्ती में कैफीन पाया जाता है जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आपके बालों को नेचुरली काला करती है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप कई तरीके से अपने बालों में कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल अपने बालों में करते हैं तो ये आपके बालों में एक नेचुरल शाइन लाती है, आपके बालों को बहुत ही सिल्की कर देती है। तो आज आपने चाय की पत्ती का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देखना है, आपको समझना है, उसी तरीके से इस रेमेडी को बनाना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेना है इस तरीके का कोई भी स्टील का बर्तन। आपको मोटी पेंदी के बर्तन का इस्तेमाल करना है इस रेमेडी को बनाने के लिए। इस बर्तन में आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती निकाल लेनी है और आपने इसमें 1 गिलास भर के फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करना है। अगर आपके वहाँ फिल्टर वाटर नहीं है तो आपने ध्यान रखना है जो भी पानी आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल साफ होना चाहिए। पीने वाले पानी का इस्तेमाल ही आप करेंगे इसमें। अब आपको इसमें दूसरी रेमेडी को मिक्स करना है, वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने। मेथी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आपके बालों को ये घना करेगी, बालों की लंबाई को तो ये बहुत तेजी से बूस्ट कर देती है और आपके बालों का झड़ना तो ये 100% रोक देती है, क्योंकि ये 100% वर्किंग है। इसमें आयरन, प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये आपकी स्कैल्प के रक्त संचार को भी बहुत ज्यादा बेहतर कर देती है, जिससे बाल तेजी से ग्रोथ कर पाते हैं। अगली रेमेडी जो हम ले रहे हैं वो है नाइगेला सीड्स यानी कि ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी। कलौंजी भी आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी आपको और ये आपके बालों को काला करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आपके बालों को ये लंबा, घना, काला और बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगी। आपको इसमें थोड़े से 1 चम्मच के करीब ब्लैक सीड्स का इस्तेमाल इसमें करना है। अगली रेमेडी का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो भी आपके बालों के लिए सच में बहुत ही फायदेमंद है। ये है क्लॉज। आपको यहाँ पे थोड़ी सी लौंग का इस्तेमाल इसमें करना है, क्योंकि ये आपके बालों में जो भी डैंड्रफ वगैरह होता है, जो भी धूल मिट्टी मैल जमी होती है जिसकी वजह से फोड़े फुंसी हो जाती है, खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है बालों में, ये आपकी स्कैल्प को डीपली क्लीन करेगी, आपके बालों को बहुत ही ज्यादा घना करेगी। और जब तक ये सारी चीजें अच्छे से बॉईल हो रही हैं, हम यहाँ पे दूसरी रेमेडी की तैयारी कर लेते हैं। आपको लेना है 1 प्याज। आपको एक बड़े साइज के प्याज का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ये रेड छिलके वाला पिंकिश कलर का जो प्याज आता है ये आपको लेना है। ये आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जब भी आप प्याज को कट करते हैं आपने देखा होगा आपकी आंखों से बहुत ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। आपकी आंखों से आंसू सल्फर की वजह से आते हैं और यही सल्फर आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेजी से बूस्ट करता है। और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन B6 और आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आपको पता है कि प्याज आपके बालों का झड़ना रोकने के लिए कितनी कारगर रेमेडी है। अगर प्याज का इस्तेमाल आप सही तरीके से अपने बालों में कर लें, आपको कभी भी हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी, आपके बाल कभी भी झड़ेंगे नहीं और आपके बाल बहुत ही ज्यादा घने उगेंगे। साइंस भी मानता है कि प्याज बालों के लिए बहुत ही कारगर रेमेडी है, क्योंकि इसने गंजे सिरों पर भी बाल उगाए हैं। आजकल मार्केट में आपको प्याज का सीरम, प्याज का तेल, प्याज के कितने सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि प्याज आपके बालों के लिए सच में इफेक्टिव है। आपको प्याज को छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है और आपको इसमें एक और भी रेमेडी का इस्तेमाल करना है, वो है हिबिस्कस लीफ यानी कि गुड़हल की पत्तियां।
अब आप सोचेंगे कि गुड़हल की पत्तियों से क्या ही हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये गुड़हल की पत्तियां आपके बालों में मैजिक कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो आपके बालों के लिए बहुत ही कारगर होती है। आपको इन दोनों चीजों को पीस कर अच्छा सा पेस्ट बनाना है, इस तरीके का। अब ये जो गुड़हल की पत्तियां और प्याज का पेस्ट आपने बनाया है, इसे आपने एक छन्नी में डाल के या फिर एक कपड़े में डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि हमें इसके अंदर का जूस चाहिए होगा। कपड़े से अगर आप छानेंगे तो और भी अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सारा ही जूस आपको मिल जाएगा, और आप इसे छन्नी की हेल्प से भी छान सकते हैं। अब ये जो जूस मिला है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है आपके बालों के लिए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। चाय की पत्ती और सारी चीजें अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं, आपने इनको भी छान कर अलग कर लेना है। ये जो सीरम बना है, इतना कारगर है, इतना इफेक्टिव है आपके बालों के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। इस रेमेडी का इस्तेमाल जब से मैंने करना स्टार्ट किया, मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। इस टोनर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितनी बार इस्तेमाल करना है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। इस सीरम में आपको मिलाना है 1 चम्मच रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है आपके बालों से। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको इस सीरम में कम से कम 8 से 10 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल अच्छे से मिक्स कर देना है। इस सीरम को आप एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लीजिए, या फिर आप इसे कॉटन की हेल्प से भी अपने बालों की रूट में लगा सकते हैं। आपको इस सीरम को अपने बालों की जड़ों में लगाना है। स्प्रे बॉटल की हेल्प से आपको इसे अपने बालों में लगाने में और भी आसानी हो जाती है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप अपने बालों की जड़ों में इसे लगा सकते हैं, और इस सीरम को 3 से 4 घंटे अपने बालों में लगाकर रखना है। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ। अब ये जो जूस है अनियन का, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। इस जूस का इस्तेमाल आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। अपने बालों की जड़ों में इसे लगाना है। ये आपके हेयर फॉल को एकदम से रोक देगा, आपके बालों को बहुत ही ज्यादा घना करेगा। आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए ये सीरम बिल्कुल वरदान है। इस सीरम को एक कॉटन की हेल्प से अपने बालों की जड़ों में लगाना है। 25 से 30 मिनट आपको इसे अपने बालों में लगाकर रखना है। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। ये जो चाय की पत्ती के साथ आपने सीरम बनाया था, इस सीरम को आप पूरा 7 दिन अपने बालों में रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डेली डेली अपना हेयर वॉश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अनियन का जूस जब भी आप अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे, आपने उसे 25 से 30 मिनट अपने बालों में रखना है। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। ये दोनों ही रेमेडीज अगर आपने अपने बालों में इस्तेमाल कर ली, आपके बाल इतना तेजी से ग्रोथ करेंगे, आप देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आज तक मैंने इतनी सारी रेमेडीज को ट्राई करके देख लिया, मुझे इतना बेहतरीन रिजल्ट आज तक नहीं मिला। आप भी ट्राई करिए इस रेमेडी को, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।